आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। सुबह के बज रहे हैं 9:45 और मेरा ब्लॉग अभी स्टार्ट होता है। जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। मैंने सिमर को नहला दिया है और सिमर को नहला के मैंने यहाँ पर पालने में लेटा दिया है उसको, क्योंकि वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ गया था। तो जब मॉर्निंग में जल्दी उठता है तो सो जाता है कभी कभी। और अब मैं अपना काम निपटा लूँगी। मॉर्निंग में आज काम ज़्यादा नहीं था तो मैंने कपड़े धो लिए थे। नहीं तो मैं मॉर्निंग में नहीं धोती हूँ, इवनिंग में कपड़े ही धो पाती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में काम इतना हो जाता है कि मुझे लगता है कि इवनिंग में थोड़ा अच्छे से तसल्ली से कपड़े धो लूँगी। और मॉर्निंग में हपड़ा दपड़ी काफ़ी रहती है और फिर सिमर काफ़ी परेशान करता है इस टाइम पे। तो बच्चे के कपड़े तो वैसे भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए एक दिन में दो बार कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, 3 बार भी करने पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कपड़े अब धो दिए थे और सिमर के कपड़े मैंने हाथ से अलग से वॉश किए थे, मशीन में नहीं डाले थे, क्योंकि ज़्यादा मैले भी थे तो मतलब फर्श पे लेट जाता है तो फिर मैले हो जाते हैं ज़्यादा। उसके बाद मैं करने लग गई थी अपने बाबा जी का मंदिर साफ़। ये हमने बाबा जी को स्थान दिया हुआ है छोटा सा, जिनको हम मानते हैं। तो इसमें बहुत तेल तेल मतलब हो रखा था दिए का, तो फिर मैंने इसको साफ़ किया अच्छे से, सर्फ डाल के अच्छे से रगड़ के वॉश कर लिया था स्टील वाले जूने से। और नीचे भी तेल थोड़ा गिरा हुआ था, क्योंकि सामने दिया जगाते हैं, थोड़ा अंधेरा सा हो जाता है तो पता नहीं चलता है गिर जाता है तो तेल। तो नीचे भी फिर मैं रगड़ दिया था मैंने उसी के साथ साथ, ऊपर के साथ साथ। और इसी के उससे आंगन भी धुल गया था, क्योंकि अगर हम बाबा जी के स्थान धोते हैं तो फिर आंगन में पानी आता है। और जब कपड़े भी धुलते हैं तो कपड़ों का भी टपक टपक के पानी वहीं पे आता है, तो हम सब कुछ एक साथ धुल देते हैं। तो ये सुबह 10 बजे का टाइम है और आप देख सकते हैं धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी, जैसे दोपहर के 2 या 3 बजे का टाइम रहता है धूप का। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही थी, मतलब एकदम पसीना पसीना हो गया था फेस पे। तो मैंने उसके बाद आंगन भी धो दिया था और आंगन में वाइफर भी लगा दिया था। वाइफर मैं लास्ट में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि कपड़ों का पानी टपकता है तो वो आंगन में जाता है, तो उसको भी एक साथ सकोड़ देती हूँ। जब सारे कपड़े डालने के बाद उनका पानी जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है, तभी मैं वाइफर लगाती हूँ। तो इससे दो काम एक साथ हो जाते हैं, फैलावा नहीं होता है ज़्यादा। और इतनी धूप में तो काम करने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे जाना था गुरुद्वारे भी। यहाँ इस काम को ख़त्म करने के बाद मैं जल्दी से रेडी हुई, मैंने अपने बाल ठीक किए और मैं चली गई थी गुरुद्वारे, क्योंकि अरदास होनी स्टार्ट हो गई थी और पाठ हो ही चुका था गुरुद्वारे में। तो इसके बाद मैं गुरुद्वारे के लिए निकल गई थी। गुरुद्वारा ज़्यादा दूर नहीं है घर से, हमारे घर गली से जो नेक्स्ट गली है वो गुरुद्वारे की है। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, तो गुरुद्वारे की आवाज़ एकदम हमारे घर तक आती है। जब अरदास होती है, कुछ पाठ होता है तो एकदम घर तक आती है आवाज़। तो मुझे आवाज़ आई, अरदास होनी स्टार्ट हुई, तो मैं भी निकल गई थी अपना काम छोड़ के। तो उसके वहाँ से आने के बाद मैं चली गई थी एटीएम, मुझे एटीएम पैसे निकालने जाना था। तो ऐसी कड़क धूप में एटीएम इसलिए चली गई थी क्योंकि मुझे शाम को अपने घर भी जाना था, मायके भी जाना था। तो रिक्शा नहीं मिल रही थी दूर दूर तक। फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे रिक्शा मिल गई थी और मैं रिक्शा में बैठ गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि पैदल चलना बहुत मुश्किल हो गया था। और फिर आदतें भी छूट जाती हैं तो पैदल तब भी नहीं चला जाता है। शादी से पहले अगर मुझे कहीं जाना होता था तो मैं पैदल ही जाती थी, मैं रिक्शा नहीं करती थी, क्योंकि थोड़ा बॉडी भी आपकी ठीक रहती है। बहुत ज़्यादा पतली थी मैं, पर तब भी मैं पैदल चलना पसंद करती थी। और जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं पैदल नहीं चलती, क्योंकि साथ में कोई भी मेरे साथ जाता है तो वो पैदल नहीं जाते हैं साथ में। मेरे हस्बैंड भी जाते हैं तो वो पैदल नहीं जाते हैं। पर पैदल चलना चाहिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए हमारी पैदल चलना भी। तो इसके बाद मैं एटीएम पहुंच गई थी, पैसे निकाले, घर आई पैदल पैदल, क्योंकि हाफ रास्ते तक मतलब गली के बाहर तक रिक्शा ने छोड़ा, काफ़ी अंदर तक गली है तो मैं उसके अंदर तक पैदल चली गई थी, हाफ गली तक छोड़ दिया था मुझे। उसके बाद मैं अपनी गली में पहुंच गई थी, ये हमारी गली है। अभी बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी क्योंकि मॉर्निंग में काम निपटा के मैं गुरुद्वारे चली गई थी, वहाँ से आने के बाद एटीएम चली गई थी और अब वहाँ से आई हूँ तो थोड़ी देर बाद मैं अपने घर चली जाऊँगी मायके। आराम करने का दिन में टाइम नहीं मिला, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब थकान थकान सी लग रही है, आपको मेरे फेस से पता ही चल रहा होगा। पर मुझे घर भी जाना था तो इसलिए मैं सिमर को रेडी करके दोबारा से निकल गई थी, पर मैंने चाय बना के पी ली थी उससे पहले। तो मैं दोबारा से निकल गई थी अपने घर की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है मेरा घर 3 गली आ गई है। 5 मिनट में ऐसे ही पहुंच जाते हैं गलियों गलियों से निकल के, हमें मेन रोड को भी नहीं क्रॉस करना पड़ता। ये है जैक, ये मेरा डॉगी है मायके का। इसको मैंने बचपन से बच्चे की तरह पाला है, बिल्कुल एक ऐसे ही केयर की इसकी जैसे कोई बच्चे की करता है। तो ये जब भी सिमर जाता है इसको देख के इतना खुश हो जाता है ना कि इस सिमर को, ये सिमर के आगे पीछे घूमता रहता है। सिमर यहाँ तक कि इसके बालों पे लटक भी जाता है तब भी ये सिमर को नहीं काटता। जानवर भी एहसास जानते हैं, जानवर लोग कहते हैं कि जानवर काट देते हैं,
तो ये नहीं होता कि जानवर को अगर लगता है कि अगर जानवर को कोई खतरा है तभी काटते हैं, जानवर ऐसे नहीं काटते हैं बच्चों को कभी भी। तो इसके बाद अंधेरा हो गया था बहुत ज़्यादा, वहाँ बैठे बैठे पता नहीं चला टाइम का। सो मैं खाना वाना खाकर वहाँ से निकल गई थी अपने घर के लिए, क्योंकि रात हो गई थी। और आके मैंने दूध गर्म किया। दूध आ गया था गाय का और भैंस का, अलग अलग दूध आता है, क्योंकि गाय का दूध आता है सिमर के लिए और भैंस का जो दूध आता है वो हमारे चाय के लिए आता है। पहले मॉर्निंग में आता था, अभी दूसरी जगह स्टार्ट किया है दूध, तो अब दूसरी जगह से आता है, रात में आते हैं दोनों दूध। तो दोनों दूध को मैंने गर्म किया अलग अलग, और गर्म इसलिए कर देती हूँ जल्दी जल्दी, मतलब टाइम से उसको ठंडा करके फिर फ्रिज में भी रखना होता है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है दूध फट जाता है। अगर हम पूरी रात बाहर रखते हैं दूध, पानी में भी रखें तब भी फट जाता है। तो मैं कढ़ाई में पानी रख देती हूँ भर के, और उसमें पतीला रख देती हूँ, मतलब गर्म दूध का। जो ठंडा हो जाता है तो फिर मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ बाद में, क्योंकि रात को 12-12 बजे तक तो मैं भी जगी रहती हूँ, क्योंकि सिमर नहीं सोता है 12 बजे तक। कोई टाइमिंग नहीं है इसके उठने का और सोने का। तो फिर मैं उठती हूँ तो फिर बीच में मैं दूध भी रख देती हूँ। फिर चाय पीने की क्रेविंग हो रही थी, सो मैंने बनाई अपने लिए चाय। मन कर रहा था चाय पीने का। शाम के टाइम जब मैं अपने घर गई थी तो तब भी चाय बनाकर पी कर गई थी। तो शाम के टाइम मैं बर्तन साफ़ करके नहीं गई थी, वही बर्तन रखे थे जो मैं मांज रही हूँ, क्योंकि शाम के टाइम टंकी में पानी ख़त्म हो गया था और लाइट भी नहीं आ रही थी। तो मुझे लगा था जब तक मैं लाइट का वेट करूँगी तब तक फिर देर हो जाएगी, उधर से लौट के भी आना है मुझे। तो मैंने सोचा था शाम को आके बर्तन साफ़ कर लूँगी, तो वही बर्तन रखे थे, फिर मैंने उनको साफ़ किया। इतना मेरी चाय पक रही थी। सो जितना मेरी चाय पक रही थी इतना मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मैं चाय रखती हूँ या फिर सब्जी बनने रखती हूँ, उतना मैं और जो काम होते हैं किचन के वो निपटा लेती हूँ। पर कभी भी मैं रात के बर्तन रात को छोड़ के नहीं सोती हूँ, रात को ही ख़त्म करके सोती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाथ के हाथ बर्तनों को साफ़ कर देना चाहिए। थोड़ा हम मतलब लेज़ी भी हो जाते हैं, अगर हम एक बार बर्तन साफ़ करने छोड़ देते हैं तो हमें किचन को देख के ना थोड़ा हमारा मूड सैड हो जाता है, मज़ा नहीं आता किचन में घुस के। अगर आपकी किचन एकदम क्लीन है, आपके बर्तन साफ़ हुए हुए रखे हैं, आप किचन में घुसते हैं तो आपको एनर्जी फील होती है। मुझे तो ऐसा ही होता है हमेशा। तो मैं रात के बर्तन रात को ही साफ़ करती हूँ और दोपहर को हाथ के हाथ साफ़ कर देती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ मैं बर्तन। कभी हो भी जाता है ऐसा 100 में से एक बार कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, सो हम तब छोड़ देते हैं। इसी के साथ साथ मेरा दूध भी उबल गया था बर्तन साफ़ करते करते, जैसे मैंने नज़र हटाई थी, तो उसको भी साफ़ किया मैंने, क्योंकि हाथ के हाथ दूध साफ़ कर देते हैं तो हो जाता है ताज़ा। अगर दूध जम जाता है गैस के ऊपर तो वो साफ़ नहीं हो पाता है, फिर उसमें बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत लगती है। तो बेहतर है कि हम पहले ही साफ़ कर दें उसको। उसको भी साफ़ किया। इतना मेरी चाय भी पक गई थी। वैसे तो मैं गैस को सिम पर ही रखती हूँ, पर रात का टाइम ज़्यादा हो गया था, फिर दूध को ठंडा भी करना था, इसलिए मैंने थोड़ी तेज़ आंच में गैस कर दी थी। इधर मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने अपना काम निपटा लिया था। फिर मैंने चाय भी कर ली थी पीने के लिए। सो मैं चाय को ऐसे ही बनाती हूँ, एकदम कड़ा कड़ा के। मुझे ऐसे ही मज़ा आता है चाय को बनाने का। अगर चाय के ऊपर झाग से बने होते हैं तो मुझे चाय कच्ची कच्ची सी लगती है, तो मैं चाय को एकदम कड़ा के बनाती हूँ। सो गाइस, मैं अपने ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।